मेरा नाम देवव्रत शर्मा है। मैं 2 नवंबर 1991 से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूँ। मैंने लगभग 30 मधुमक्खी के बी कॉलोनी ली थी और उनसे अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था। उस वक्त 1991 में जब बी कीपिंग हमने स्टार्ट किया तो कुछ लोग कहते थे यार ये पढ़ लिख के अपना इन्होंने टाइम ख़राब किया है, क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने उसी साल ही हमने अपना मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शुरू कर दिया और हमने बेरोजगार भाई थे जो पढ़ने लिखने के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं था। हमने ऐसे किसान के बेटों को या किसानों को छांटा और उनको मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देना शुरू किया और पहले साल में ही हमने लगभग 400 लोगों को ट्रेनिंग दी और उनको मधुमक्खी पालन उनका स्टार्ट कराया। जो इसमें उस वक्त जो है हनी हमारा केवल 6 रुपये किलो बिकता था 1991 में। लेकिन हमने उस टाइम जब शुरुआत करी और हमने उसको छोटे छोटे धीरे धीरे करके बढ़ाया और लगातार हम उसको आगे तक बढ़ाते गए। उसी साल हमने मेरे यहाँ हमारे कलेक्टर होते थे श्री हरभजन सिंह जी, वो हमारे यहाँ 15 दिसंबर में विजिट किए, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ही। तो उन्होंने देखा कि हमने लगभग जो हमारे 30 बी कॉलोनी थी उनसे हमने 75 बी कॉलोनी कर ली थी और लगभग हमने उनसे 700 किलो हनी निकाल लिया था। तो उन्होंने देखा तो वो अपनी पूरी दलबल के साथ आए थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम उनके साथ में थी। पीडी थे और डीडीओ थे और दूसरे अधिकारी उनके साथ में थे। तो सबने देखा कि भाई यार ये बहुत अच्छा बी कीपिंग हो रहा है और इससे क्यों नहीं हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको फैला सकते, सभी ब्लॉक्स के अंदर। तो उन्होंने जो अपनी पूरी टीम थी उनसे कहा आज ही इसको जो है मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए इस सोसाइटी को। हमने वहाँ उस वक्त शिव ग्राम उद्योग संस्थान नाम से हमने एक सोसाइटी बनाई थी और वो उससे हम वर्क कर रहे थे। साथ में मेरा उस वक्त हमारी FVPI यूनिट थी, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, मैंने स्टार्ट किया था जिसमें हम अचार मुरब्बे चटनी सॉस का काम कर रहे थे। लेकिन हमारा उस वक्त भी वो नहीं उस लेवल पे बिक पा रहा था, लेकिन हमने उसको शहद के साथ जोड़ दिया। हमने शहद के अंदर ही उसके प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, शहद के अंदर मुरब्बे बनाने शुरू कर दिए, शहद के अंदर सिरका बनाना शुरू कर दिया, शहद के अंदर दूसरे प्रोडक्ट शुरू कर दिए। तो इससे हम लोगों को एक अच्छी मार्केट देने लगे। और जो हमारे जब बी कीपर भाई जिन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट करवाई, हमने उन लोगों को जितने लोगों को ट्रेनिंग देते थे उनको बी कीपिंग शुरुआत कराते थे और वो अच्छे से बढ़ने लगे। और मैं अगर आज आपसे बात करूं, लगभग ये 27 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, इसमें लगभग 25,000 लोगों को मैं डायरेक्टली बी कीपिंग की ट्रेनिंग दे चुका और दूसरे माध्यम से लगभग 1 लाख लोग मेरे से मधुमक्खी पालन में जुड़ा हुआ है। और आज मैं जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ पिछले 15 साल से। और नॉर्थ जोन की जो KVIC की जो कमेटी है इसका मैं सदस्य रहा हूँ। अभी कुछ दिन से ये अभी हमारा ख़त्म हुआ है। और जो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उसके अंडर में मैं उसका सदस्य हूँ। और वर्तमान जो भारत सरकार है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं इसमें बी कीपिंग को काफ़ी बढ़ने का मिला है। और हमारी जो भारत सरकार है जो किसानों की आय को दुगना करने की बार बार बात कर रही है, इसमें मधुमक्खी पालन का विशेष योगदान है। उसका योगदान इसलिए है कि हमें कोई दूसरा देश या पड़ोसी कोई हमें अपनी ज़मीन नहीं देने वाला। एक निश्चित भूमि में जो हमारे पास भूमि है, उसी खाद, उसी बीज में और उसी ज़मीन के अंदर हम कैसे अपने आय को बढ़ा सकते हैं या अपने किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसका मुख्य रीज़न है कि मधुमक्खी जो है वो फूलों के ऊपर जाती है परागण करने के लिए। वो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती है, तो इससे जो नर से मादा और मादा से नर पे बैठती है तो उससे निषेचन की क्रिया होती है और उससे जो फल बनने का प्रोसेस है वो पूरा होता है। तो हमारे जो है जो प्रकृति में उपलब्ध जो सोर्स है उसमें मधुमक्खी को हम उत्तम कीट मानते हैं जो जिससे हमारा परपरागण की क्रिया होती है। जो परपरागण की क्रिया है वो 3-4 तरीके से होती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीटों के द्वारा, जिसमें मधुमक्खी को उत्तम कीट माना गया है जो हमारे परपरागण की क्रिया करता है। तो इससे जब हमारी फसलों की जो पैदावार बढ़ती है उसका रीज़न ये है कि जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने की वजह से उसका परपरागण हो जाता है और उससे उसकी पैदावार बढ़ती है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें तिलहन की है, दलहन की है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट की क्रॉप्स है, जिसमें मधुमक्खी जब उसमें जाती है तो अलग अलग पेड़ पौधों पे जब बैठती है
तो इससे हमारी पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है। स्पेशली जब हमारे यहाँ दालों का संकट पैदा हुआ था यूपीए सरकार के टाइम पे, तब हमने भारत सरकार को लिखा भी था कि भाई हम दालों के समस्या का समाधान हम अपने देश में कर सकते हैं, कि हम उसके अंदर मधुमक्खी पालन वहाँ लगाएं, कि कुछ कॉलोनी लगाए जाए और वहाँ कॉलोनी लगा के उसका उत्पादन किया जाए। तो वर्तमान उस वक्त तो नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया और हमारी जितनी भी दलहन की क्रॉप जो होती थी वहाँ मधुमक्खी के बॉक्स लगाए और उसका हमें रिजल्ट ये मिला कि आज हमारी सभी दालों में पैदावार में बढ़ोतरी हुई और इससे हमारे किसानों की आय में फ़ायदा हुआ है। आपने पीछे देखा होगा कि लगभग मैं अगर 8 साल पहले अगर जाऊंगा तो हमारे जो एप्पल होते थे जो आते थे हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से, वो आप देखते थे हरे हरे और छोटे छोटे होते थे। लेकिन जब इसमें ध्यान दिया गया वहाँ की सरकारों के द्वारा, क्योंकि एप्पल से हनी उतना मिलता नहीं है तो बीकीपर उसमें जाता नहीं है, तो हमारे वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि हम भाई यहाँ बी कॉलोनी लगाते हैं और यदि बी कॉलोनी यहाँ लगाएंगे तो उनकी पॉलिनेशन होगा और उनकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो आज स्थिति ये है कि हमारा किन्नौर का जो सेब है और जो हमारा कश्मीर का जो सेब है उसकी पैदावार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और उनका साइज भी बढ़ा है और उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है। और जो पॉलिनेशन का इफेक्ट है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने माना है और आज वो हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को, बी कीपर्स को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उसका पर बी हाइव जो है उसका उनको पेमेंट भी देते हैं। कुछ जगह 1500 रुपये बी कॉलोनी तक वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में हमारे बी कीपर भाइयों को भी उसका बेनिफिट मिल जाता है और किसानों को भी उसका फ़ायदा हो जाता है। और हमारी अगर आप इसमें बी कीपिंग शुरुआत करने की बात अगर हम करते हैं तो स्पेशली मैं यहाँ आज आप बात करूँगा बेरोजगार भाइयों की, जो बेरोजगार हैं, और स्पेशली जो किसान भाई हैं, जो छोटे किसान हैं। यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप इससे अपना एक इसको अच्छे रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। आज वर्तमान में बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसमें जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की भी कुछ योजना है और इसकी अपनी खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये जगह जगह पूरे देश भर में लगभग 10 बी कॉलोनी एक फार्मर को दे रहे हैं, जो जिसमें इनकी छूट भी दे रहे हैं। लगभग 80-90% तक सब्सिडी पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमारे बी कीपर भाई उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन करने के लिए उनके पास आज एक अच्छे साधन है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे ध्यान दे रही हैं। आप इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है इसकी ट्रेनिंग करना। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे और उन गलतियों से आप अपना नुकसान उठा सकते हैं। तो यदि हमें नुकसान उठाने से बचना है तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानना ज़रूरी है और उसके बारे में जान लीजिए और उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके यदि नियर बाई में कहीं भी मधुमक्खी पालन हो रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं और उनके पास कुछ दिन उनके साथ वर्क कीजिए, तो आपको उसके शहद निकालने से लेके और जो भी उसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं वो वहाँ पता लग जाएगी। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ आप मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ सहारनपुर में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वहाँ रहने खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है और आप वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरे यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, जिसमें एक बेसिक ट्रेनिंग है और एक एडवांस ट्रेनिंग है। बेसिक ट्रेनिंग में जो हमारा नया फार्मर है, नया किसान है, जो बेरोजगार भाई है, वो आए और उसके बारे में सभी तरह की चीज़ें जानकारी वो ले सकता है। दूसरी एडवांस ट्रेनिंग है जिसमें मधुमक्खी पालक पुराना हो, जो केवल हनी या बीज वैक्स ही निकालना है। यदि उसको बी पोलन निकालना है, प्रोपोलिस निकालना है, रॉयल जेली निकालना है, वेनम निकालना है और उसके सारे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनकी जानकारी उसके साथ में दी जाएगी। 7 दिन की दोनों तरह की ट्रेनिंग है। ये दोनों ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अपने आप को लाभ आप कमा सकते हैं दोनों ट्रेनिंग लेने से, और इससे अपनी आप आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। स्पेशली मैं किसान भाइयों को कहूँगा जिनके यहाँ फ्लावर वाली क्रॉप्स होती है, जिसके यहाँ दाल की क्रॉप्स हो रही है या सूरजमुखी की, सरसों की, जिनके यहाँ ये क्रॉप्स हो रही हैं या फल सब्जियाँ जितनी हो रही हैं, उसमें आप यदि मधुमक्खी पालन करेंगे साथ में, खेती के साथ में, तो आपकी पॉलिनेशन होने से, परपरागण की क्रिया होने से आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी और एक आप अच्छी इसमें अपनी आय कर सकते हैं।